हेलो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th के लिए। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 -5 लाई। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। अब हमने जो पहले वाली वीडियो है उसमें पढ़ा था कि क्वाड्रेंट कैसे फॉर्म होते हैं हमारे, और कौन सा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 to 90 डिग्री तक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है हमारा, 180 टू 270 डिग्री तक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो वो होता है हमारा 270 टू 360 डिग्री तक होता है। ठीक है, अब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, हमें वो सारी चीज़ें भी देखनी होंगी एक बार। तो ये देखिए, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ये वाली हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो है एक्स एक्सिस की, और वर्टिकल लाइन है हमारी वाई एक्सिस। तो अब हम यहाँ एक्स की इस साइड तो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं और इधर होती है हमारी नेगेटिव वैल्यूज। ऐसे ही वाई की इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है और इधर होती है नेगेटिव वैल्यू। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 और ये -5। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें ये बताना है कि ये पॉइंट किस किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है हमारा 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा यहाँ कहीं है, और 90 यहाँ पे अगर ख़त्म होता है तो 90 टू 180, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हमारा यहाँ कहीं है, और थर्ड क्वाड्रेंट हमारा 180 टू 270, तो मतलब थर्ड वाला कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा 270 टू 360 डिग्री तक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें -2 और 4। -2 और 4 बोलने का क्या मतलब है कि -2 और 4 की x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 4, कि हमें वो वैल्यू या वो पॉइंट स्पेसिफाई करना है कि जहाँ पे x की वैल्यू तो -2 हो और y की वैल्यू 4 हो। तो अब ये x एक्सिस है हमारी और ये हमारी y एक्सिस है। तो x एक्सिस में -2 कहाँ पे है, x एक्सिस में -2 यहाँ पे है, और प्लस का 4 y एक्सिस में कहाँ पे है, y के लिए तो 4 की वैल्यू देखनी है, x के लिए -2 की वैल्यू देखनी है। तो ये -2 है, और ये अगर हम इसको ऐसे इंडिकेट कर दें और y की वैल्यू 4 है, तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, -2 और 4 का पॉइंट है। और तो सेकंड क्या दिया हुआ है अब हमें, 3 और -1। 3 और -1 का मतलब कि x की वैल्यू तो 3 होगी, y की वैल्यू -1 होगी। तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे है और y की वैल्यू -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अगर हम इसको ऐसे करें तो ये कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। तो ये पॉइंट क्या होगा, 3 और -1 का पॉइंट। सेकंड की हमने कर लिया है, अब हम थर्ड करते हैं, -1 और 0। तो -1 और 0 कहाँ पे है, -1 अगर हम देखें तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे है और y की वैल्यू 0, तो पॉइंट हमारा यहीं कहीं आएगा। तो पॉइंट हमारा ये हो गया है -1 और 0 के लिए। अब देखिए 1 और 2 की 1 और 2, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। -3 और -5 के लिए क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू कितनी है, -5 है। तो ये वैल्यू हमारी -3 और -5 के लिए हो जाएगी। दोनों पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा पॉइंट हो जाता है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि हमें ये बताना है कि ये पॉइंट जो हमने अभी ड्रॉ किए हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये पॉइंट जो हमारा हमने सबसे पहले किया था 1, ये जो पॉइंट सबसे पहले हमने
2 और 4 वाला क्या था, -2 और 4 वाला फर्स्ट जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया था वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्या था, 3 और -1, 3 और -1 कहाँ पे है हमारा, 3 और -1 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। -1 और 0, -1 और 0 तो ये तो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, ये तो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। और 1 और 2 हमारा कहाँ आ रहा है, 1 और 2 हमारा आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -3 और -5 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहले हम क्वाड्रेंट को स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हमारे क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक स्पेसिफाई। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, कि हमें जो एक्स वाई के पॉइंट दिए हुए हैं वो उनको हमें ड्रॉ करना है प्लेन में, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो पहले हम कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस को स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। तो अब हम पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। इधर x की माइनस वाली वैल्यूज -1 -2 -3 -4 5 और ये -6। यहाँ पे y की प्लस वाली वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाई किया हुआ है कि x की वैल्यू तो होनी चाहिए -2 और उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी हो, 8। तो x की वैल्यू 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y की वैल्यू 8 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए लाइन ड्रॉ करते हैं 8 तक और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब दोनों लाइन जहाँ पे कट करती हैं वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -2 और 8 का पॉइंट हो जाएगा। सेकंड हमसे क्या पूछा है कि वैल्यू 0 हो x के लिए और y की वैल्यू कितनी हो, -1.25। तो 0 हमारा यहाँ होता है, 0 से लेके हमें कहाँ जाना है। अब देखिए कि 1 तो हमारा यहाँ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा है, -1.25 की -1 तो यहाँ जाएगा, लेकिन -1.25 कहाँ आएगा। अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया है 1 से 2 के बीच में, तो उसके बीच में हमारी 10 वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 4 5। स्केल में देखेंगे तो ये इजीली दिख जाएंगी हमें, 7 8 9 10। तो ये हमें ऐसे दिख जाएगी ग्राफ पेपर में। तो यहाँ पे ये 1 होती है, ये 1.1 होती है, ये 1.2 होती है, ये 3 होती है, 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 और ऐसे करके 2 बन जाती है ये हमारी पूरी। इसके अंदर 10 स्मॉल यूनिट्स होती हैं। तो अगर यहाँ पे 1 है तो ये 1.1 है और यहाँ पे कहीं हमारा 1.2 होगा। तो मतलब 1 से थोड़ा कहीं आगे जाके, अगर ये -1 है तो इससे थोड़ा कहीं आगे जाके -1.25 होगा। तो 0 से लेके -1.25 का पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम, 0 -1.25। थर्ड क्या दिया है कि x की वैल्यू तो 1 हो और y की वैल्यू 3 हो। तो x की वैल्यू अगर 1 है और y की वैल्यू 3 है, अगर ये 1 है तो ऐसे अगर हम लाइन लगाएं और ये 3 है, तो ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट 1 और 3 हो जाएगा। तो लास्ट क्या पूछा है हमसे कि वैल्यू x के लिए तो 3 हो लेकिन y के लिए -1 हो। तो 3 तो ये यहाँ पे है और y के लिए -1 ये यहाँ पे है। तो ये अगर हम ऐसे लाइन लगाएंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, 3 और -1। इस टाइप से हम किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं अगर हमें टेबल मेंशन की हुई है क्वेश्चन में।